रणनीति तो यही से बनती ये तो फसांदा वाला काम मत कीजिए। अभी तो हम लोग को बढ़िया नेता लोग हैं। हाँ नहीं, आपको कैसे आएगा आएगा, जो सोच रहे हैं आएगा। ऐसा हम क्या सोच रहे हैं? होगा खेला होगा। हाँ खेला होगा। पूरे बिहार में खेला होगा, सिर्फ सिवान में खेला? सिवान में भी खेला होगा। ऐसा नहीं है कि सिवान खाली जाएगा, ये नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं मिलेगा, सारे लोगों के दिल में है कि मिल जाए, वो बात मत बता दीजिए थोड़ा। नहीं, हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं। होगा जो आप चाह रहे हैं वो होगा। हम क्या चाह रहे हैं सर आप बताइए। देखिए सीधी सीधी बात है, सिवान के लोगों का, सिवान के आवाम का यह इच्छा है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में यहाँ से हिना साहब को भेजा जाए। यह पूरे आवाम की इच्छा है। सिवान में इनका घर द्वार है, इनका पूर्वज है। आप लोगों को नहीं जानकारी है, हम लोगों को जानकारी है। ये डाबर जो परिवार है इनका पूर्वज है। जी। इनका घर द्वार सब है, इनके अटीदार पटीदार सब लोग है। हम फैक्ट्री लगाएंगे, विकास का जो भी काम होगा, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। मेरे साथ रामाजी चौधरी हैं जो कि राजद के नेता हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के इन लोगों ने भाग लिया। चाहे वो सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का दौर हो या हिना साहब का दौर हो और बिहारी चौधरी का दौर हो, या जिस तरीके से संघर्ष करके लगभग 6 सीट लाने का बात हुआ, उस वक्त भी इन लोगों ने काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी देखा जाए तो मजबूती से इन लोगों ने पार्टी का नेतृत्व किया। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से अभी जनसभा उमड़ा हुआ है खास करके नामांकन को लेकर, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को बधाई देता हूँ। यह मौलाना मजरुल्लाह की धरती है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यह बाबू बृजकिशोर नारायण की धरती है। इस धरती को हम नमन करते हैं। जहाँ तक विनोद जायसवाल जी की जीत के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी सदर विधायक अभी हैं जी, वर्तमान में पूर्व सांसद सिवान के बृषिन पटेल साहब जी आए हुए हैं, भाई अमर यादव जी भी हैं, हरिशंकर काका भी हैं। सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के जितने नेता साथी नौजवान सारे लोग विनोद जायसवाल के लिए लगे हुए हैं और विनोद जायसवाल जी का आज नॉमिनेशन होने जा रहा है। विनोद जायसवाल जी का जीत निश्चित तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी में मनोज सिंह भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा गठबंधन पर, जरा बताइए। देखिए, विनोद जायसवाल जी वैसे चरित्र वाले व्यक्ति हैं कि जरा सा भी कहीं किसी को अगर कोई थोड़ा सा भी दाग नहीं है। विनोद जायसवाल अगर जीत कर जाएंगे तो इस जिले के लिए कुछ ना कुछ उनके दिल में, उनके आत्मा में है कि मैं कुछ इस जिले के लिए काम करूंगा, यहाँ पर नौजवानों के लिए कुछ रोजगार दूंगा और जिले का विकास करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो बाकी लोगों के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या उसमें कोई कुछ बाकी है क्या? थोड़ा बताइए। अरे आगे भी तो लड़ाई है। इनको चुनाव जिताइए, आप लोग भिजवाइए पटना और वहाँ से विकास ही करेंगे आकर। ऐसा नहीं है कि जीतेंगे तो सिवान में नहीं, सिवान में इनका घर द्वार है, इनका पूर्वज है। आप लोगों को नहीं जानकारी है, हम लोगों को जानकारी है। ये डाबर जो परिवार है इनका पूर्वज है। जी। इनका घर द्वार सब है, इनके अटीदार पटीदार सब लोग है। हम फैक्ट्री लगाएंगे, विकास का जो भी काम होगा, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, यह उम्मीद है। अभी जिस तरह अभी बात चल रहा था खास करके उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का, अभी चूंकि MLC चुनाव के बाद राज्यसभा का भी चुनाव है, इसमें आप लोग पार्टी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जरा बताइए। MLC का चुनाव है तो MLC का ना है जी। इसके बाद राज्यसभा का होगा। राज्यसभा का पार्टी की भूमिका क्या रहेगी उसमें? अरे सब रहेगा, ठीक रहेगा। अभी ही देखिए ना, आगे का छोड़िए ना। अभी ये देखिए रणनीति तो यही से बनती है। ये तो फसांदा वाला काम मत कीजिए। अभी तो हम लोग को बढ़िया नेता लोग हैं। हाँ आपको कैसे आएगा, जो सोच रहे हैं आएगा। ऐसा हम क्या सोच रहे हैं? होगा खेला होगा। हाँ खेला होगा। पूरे बिहार में खेला होगा, सिर्फ सिवान में खेला?
सिवान में भी खेला होगा। ऐसा नहीं है कि सिवान खाली जाएगा, ये नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं मिलेगा, सारे लोगों के दिल में है कि मिल जाए, मिलेगा। सर थोड़ा सा अपने शब्द नहीं, वो बात मत करो। बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, हमारे नेता लोग शब्द बैठे आप हुए बता हैं। दीजिए, please। होगा होगा, जो आप चाह रहे हैं वो होगा। हम क्या चाह रहे हैं सर आप बताइए। देखिए सीधी सीधी बात है, सिवान के लोगों का, सिवान के आवाम का यह इच्छा है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में यहाँ से हिना साहब को भेजा जाए। यह पूरे आवाम की इच्छा है। मैं खोल देना चाहता हूँ, पूरे आवाम की इच्छा है कि आने वाले राज्यसभा जो चुनाव आप बोल रहे हैं ना, उसमें हिना साहब को यहाँ से मैंने बोला नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि खेला होगा। जैसे पूछ रहे हैं राज्यसभा की बात है, खेला की क्या बात है। हम लोग की हार्दिक इच्छा है और हम अपने पार्टी के आला कमान से, माननीय लालू प्रसाद जी से, माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से यह आग्रह करेंगे कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में साहब के परिवार हिना साहब को भेजा जाए। सिवान में जिस तरीके से अभी आप लोग जनसमूह के साथ जा रहे हैं नामांकन करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ एक औपचारिकता रह गया है इनकी जीत के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो एक अग्रिम रणनीति होगी, खास करके बिहार विधानसभा को लेकर, हालांकि समय है उसमें, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभाव तो पड़ेगा ही। आप लोग बहुत पहले से राजद को देख रहे हैं। कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव अगर बीजेपी हार रही है तो यहाँ भी सरकार जो है कि गिर सकता है। अभी क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बनावट अलग है और बिहार की बनावट अलग है। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखी है और यहाँ बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। आप पिछले चुनाव में भी देखे, ये नीतीश के सहारे बताइए ना, 74 सीट वाले पीछे हैं और 40-45 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाया है। ये बीजेपी की लाचारी है। यह दर्शाता है कि बीजेपी लाचार है बिहार में। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता होता तो वह यहाँ पर अपना नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेती, लेकिन बीजेपी के पास नैतिकता नहीं है। किसी तरह सत्ता के लालच में इन्होंने समर्थन किया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। इसीलिए यहाँ पर महागठबंधन को जानबूझ करके, जाल फरेबी करके हराया गया था। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन 15 से 17 सीटों पर इनके अधिकारियों ने हमारे कैंडिडेट को हराया, जिसकी वजह से हम लोग विपक्ष में हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव विपक्ष में भी रह करके अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। किस रामाई चौधरी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कुछ कहा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो भाप गए। आप भी कह रहे हैं कि मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, थोड़ा गया जी, ये बात मैं बता देना चाहता हूँ जो आप पूछना चाहते हैं। सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग बिना सोचे, बिना पूछे, बिना सवाल पूछे हिना साहब का नाम आप लोगों ने ले लिया, तो इसका मतलब है कि संगठन में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल तो है ना। संगठन में क्या कहते हैं, पूरे सिवान जिला की जनता चाहती है कि हिना साहब राज्यसभा जाएं। यह पूरी जनता की आवाज़ है। हिना साहब की इच्छा है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूरे आवाम की, पूरी जनता की यह इच्छा है कि वो राज्यसभा में उनको भेजा जाए। भले लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर से वो लड़ाएंगे जिसको लड़ाना होगा, लेकिन फिलहाल में राज्यसभा उनको भेजा जाए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी इन्होंने किया है। हालांकि ये टिप्पणी, हालांकि मेरे बिना सवाल का, तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इसका मतलब कि संगठन में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। अब इस सुगबुगाहट का क्या स्वरूप होता है ये देखना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से पहली लड़ाई अभी ये लोग एमएलसी की लड़ रहे हैं, जिसे बिहार विधान परिषद कहा जाता है, इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल होगा, खास करके राज्यसभा के चुनाव में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।